Audio Jungle। चित्तौड़गढ़ शहर के सेती में स्थित वाटिका में रविवार को श्री क्षत्रिय युवक संघ स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा यज्ञ हवन किया गया। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह के छवि चित्र पर संघ प्रमुख द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्पण किया गया व गणेश वंदना के बाद ध्वजारोपण किया गया। स्वयं सेविका मीना कुंवर चाकुंडा ने प्रार्थना क्षत्रिय कुल में करवाई। संघ केंद्रीय कार्यकारी गंगा सिंह साजलिया ने सहगान करवाया तथा अपने उद्बोधन में संघ के संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान साजियाली ने कहा कि श्री क्षत्रिय युवक संघ से जुड़कर समाज के बालक बालिकाओं को शिविर में भेजे ताकि उनमें संस्कार और अनुशासन बचपन से ही अंकुरित हो जाए। संघ की पत्र पत्रिकाएं घर पर मंगवाए और उन्हें अपने परिवार की महिलाएं बालकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमारे महापुरुषों से प्रेरणा ले। द स्टेट न्यूज़ के लिए उदयपुर संभाग ब्यूरो विक्रम सिंह सोलंकी की ब्यूरो रिपोर्ट। बाधाओं दुविधाओं के बंधन को तोड़ के सेवा के मार्ग में जीवन बिछाऊं। पत्तों से फूलों से नदियों के कल कल से गुंजित हो जीवन का संदेश सुनाऊं। पत्तों से फूलों से पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम और आप सबको प्रणाम जिनके हृदय में क्षात्र शक्ति विराजमान है और उसी से प्रेरित होकर के आप इस पुण्य वेला में यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए आप सभी बंधुओं को जय संघ शक्ति, मातृशक्ति को जय संघ शक्ति, युवा साथियों को भी जय संघ शक्ति। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी गणियावास पधारे हैं इस कार्यक्रम को संबोधन करने के लिए। साथ ही हमारा योग बना है कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत पर्यटन मंत्री वो भी हमारे बीच में शिरकत करेंगे, अभी पहुंचने वाले हैं। प्रथम इस पर चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है और उसके बाद में भी आप कितने सौभाग्यशाली है कि आपको क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। सबसे प्रथम आदर्श है, इसलिए ये हमारे बीच में अभी हमारे भाई है, हमारे बिल्कुल अनुकूल हमारे ही परिवार के आदमी है। इसलिए आदर दें लेकिन हृदय से दें, औपचारिकता नहीं करें। तो ये हमको ये सब चीजें सिखाता। गहरा है या 25 फीट गहरा है, इसलिए इसको गहराई से समझने के लिए उसमें अंदर उतरे। इसलिए आप अपने बच्चों को शिविरों में भेजें। उसके बाद में क्षत्रिय संघ का साहित्य है, अपना खुद का साहित्य है। मैं आपको घर का सारा पतन का जो मार्ग हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, उसके पीछे जो दूसरा कारण अभी एक बात आई थी कि जो हमारा आचरण है वो आचरण हमारा नष्ट होता जा रहा है। कि किस प्रकार का आचरण हमारे परिवार में भीतर रहते हुए हमारे पारिवारिक आचरण होना चाहिए, समाज में रहते हुए हमारा किस प्रकार से वो आचरण होना चाहिए, राष्ट्र में हम रहते हैं तो किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। आचरण के बिना कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, वो सीख नहीं सकता है। छोटे सी उम्र के अंदर अभी कह रहे थे कि 75% उसका सारा का सारा सब कुछ सीख जाता है। वो क्यों सीख जाता है? क्योंकि वो वहां पे उस प्रकार के करते, अपनी माँ को इस प्रकार से करते हुए देखता है, अपने पिता को। श्री क्षत्रिय संघ के स्थापना दिवस के निमित्त आयोजित आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित श्री क्षत्रिय संघ के सम्माननीय संघ प्रमुख जी को प्रणाम करते हुए हम सब के हृदय में विराजित आदिशक्ति माँ दुर्गा को प्रणाम करता हूँ। क्षात्र धर्म के प्रतीक और हम सब की आस्था और सम्मान का चिन्ह केसरिया ध्वज को प्रणाम करता हूँ। समाज में इस पवित्र भाव के बीज का आरोपण करने वाले और मेरे जैसे हजारों लोगों के जीवन में क्षात्र धर्म के प्रति चेतना का बीज व्यापित करने वाले परम पूजनीय तन सिंह जी को भी प्रणाम करता हूँ। आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम है और मात्र संयोग मात्र दी था
कि मेरा चित्तौड़ और उदयपुर का प्रवास मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। आदरणीय गंगा सिंह जी ने अभी विस्तार से श्री क्षत्रिय संघ की कार्यपद्धति, श्री क्षत्रिय संघ की स्थापना के प्रति पीछे उद्देश्य, तनसिंह जी की पीड़ा और किस तरह से संस्कारमयी समाज का निर्माण किया जा सकता है। तनसिंह जी ने जो परिकल्पना की थी कि व्यष्टि के निर्माण से समष्टि का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्ति अपने गुणों का अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में परिवर्तन लाए। व्यक्ति के निर्माण से लेकर के परिवार का निर्माण, परिवार के निर्माण से समाज का निर्माण और समाज के निर्माण से राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया का निहितार्थ भी अंतिम लक्ष्य कि विश्व के कल्याण के लिए क्षात्र धर्म के मूल्यों का पुनः स्थापन हो और उसकी शुरुआत परिवार से, व्यक्ति से होकर के परिवार के माध्यम से जाए। इस विषय में विस्तार से आप सबके सामने अभी विषय रखा है। स्वाभाविक गुणों को एक बार पुनः स्मरण करके, याद करके उनको अपने जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में क्षत्रिय की परिभाषा देते हुए जो कहा, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभाव च। और जो परिभाषा उन्होंने दी कि क्षत्रिय जो है वो इन गुणों से, जिन गुणों की चर्चा की, उन गुणों से यदि परिपूरित है तो ही वो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी है। हम आत्मावलोकन करें कि हम इनमें से कितने गुणों का धारण करते हैं, हम इनमें से कितने गुणों का अपने स्वभाव में उतारते हैं। और ये क्षत्रिय संघ की परंपरा जो है, ये क्षत्रिय संघ की शिक्षण प्रणाली जो है, वो इन सारे गुणों को हमारे जीवन में उतारने का सहज रूप से उपक्रम करती है। न दिखता है और न दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सहज रूप से धीरे 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 एक एक दिन आपको सिखा करके। क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली माँ भगवती दुर्गे तुझे नमस्कार है। क्षात्र धर्म, संस्कृति व इतिहास के प्रतीक परम पूज्य केसरिया ध्वज को नमस्कार है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक व मेरे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य तनसिंह जी को नमस्कार है। और आप सभी लोगों को नमस्कार है जिनके हृदय में वो रजपूती विराजमान है, वो मातृशक्ति की, वो शक्ति की प्रेरणा में विराजमान है। आज बड़े उल्लास का वक्त है। इस चित्तौड़ वीर पुरोधाओं की इस भूमि पर पूज्य तनसिंह जी द्वारा रचित, सृजित इस क्षत्रिय योग संघ की स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। इस क्षत्रिय युवक संघ के अर्थ को समझना पड़ेगा कि वास्तव में पूज्य तनसिंह जी ने जो ये नामकरण किया है क्षत्रिय युवक संघ, वो किस आधार पर किया है। उस क्षत्रिय की परिभाषा हमारी गीता में आती है, हमारे धर्मशास्त्रों में आती है, धर्म ग्रंथों में आती है, और उसका अर्थ बताया गया है कि क्षतात की त्रायते इति क्षत्रिय है, कि जो क्षय से बचाने वाला है, जो नष्ट होने से बचाने वाला है, जो पतन के मार्ग से बचाने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो क्षत्रिय कहलाता है। किसी के दिल में तह में पहुंचना है किसी बात की, तो सबसे पहले अपने अंदर झांकने का प्रयास करना पड़ेगा। और पूज्य तनसिंह जी ने लिखा है कि निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। यदि स्वयं का निर्माण नहीं करेंगे तो किसी दूसरे का निर्माण हम नहीं कर सकते। यदि हम स्वयं जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को हम जना दें, यह जरूरी नहीं। तो पहले हमको स्वयं को हमारे अंदर देखना पड़ेगा कि वो कमी कहाँ है, वो कमी हमारे अंदर ढूंढने का प्रयास करनी पड़ेगी। हम तुरंत दूसरे की ओर अंगुली करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी ओर देखने का हम इस प्रकार से आज्ञावान बनाए और उसके बाद में उस राष्ट्र तक हम समर्पित हो जाएं। इसी के लिए क्षत्रिय योग संघ की ये देन है पूज्य तनसिंह जी की। और बार बार जब आपको बुलाते हैं तो आप
आते हैं, लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि जब कभी वापस इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो जिस प्रकार से 3 लाइनें बनी हुई है, इसमें एक लाइन महिलाओं की, एक लाइन पुरुषों की और एक लाइन बच्चों की हो तो बड़ी खुशी होगी क्षत्रिय युवक संघ को। और इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। जय संघ शक्ति। केंद्रीय मंत्री क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम में पधारे थे। यहाँ जैसे कि नारी शक्ति, मेवाड़ की नारी शक्ति, ये मीराबाई की धरती है।